राधे राधे। देखिए, अनादिकाल से प्रत्येक जीव ने एक गलती किया है। क्या? कि भगवान से प्रत्येक जीव विमुख है, अर्थात भगवान की ओर पीठ कर दिए हैं, भगवान की ओर सन्मुख नहीं हुए हैं, पीठ कर दिए हैं। और इसी के कारण ही प्रत्येक जीव दुख पा रहे हैं, माया के अंडर में होकर दुखी हो रहे हैं। जैसे ही जीव ने भगवान की ओर पीठ कर दिया, अब ये प्रश्न मत कीजिएगा कि कब किया, अनादिकाल से किया। क्योंकि अनादिकाल से जीव माया के अधीन है। एक दिन हुआ है ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कहोगे कि एक दिन माया के अंडर में हुआ, तो वहां पर प्रश्न आ जाएगा, भाई क्यों हुआ? और उसका उत्तर किसी के पास नहीं है। माया के अंडर में क्यों हुआ? पहले तो माया के अंडर में नहीं था, पहले तो भगवान का भक्त था, फिर वो माया के अंडर में कैसे आ गया? तब क्या फायदा ऐसे भगवत प्राप्ति करके? सपोज आज हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, फिर पता नहीं फिर हम माया के अधीन हो जाएं, फिर ऐसे भगवत प्राप्ति करके क्या लाभ? इसलिए ये मत पूछिएगा कि किस दिन हम भगवान से विमुख हो गए और क्यों हुए। ये प्रश्न ही गलत है। अनादिकाल से मायाधीन जीव का स्वरूप ही यही है कि वो भगवान से विमुख है, और यही कारण है कि हम और आप दुख पा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही जीव अर्थात हम आप लोग भगवान के विमुख हो गए, तो क्या हुआ? भगवान की माया ने हमारे ऊपर कब्जा कर दिया, अपना अधिकार जमा लिया। दो प्रकार की माया होती है, एक जीव माया, एक गुण माया। जीव माया फिर दो प्रकार का होता है, एक आवर्णात्मिका माया, दूसरा विक्षेपात्मिका माया। तो सबसे पहले तो आवर्णात्मिका माया हावी हो गई हमारे ऊपर, और उसने क्या किया? हमें अपने स्वरूप को भुला दिया। हम और आप आत्मा हैं, जीव हैं, चेतन तत्व हैं, शरीर नहीं है हम। ये आप स्वयं फील कर सकते हो, क्योंकि शरीर आप जब भी कहते हो तो आप जो भी कहते हो मेरा लगा कर कहते हो। जो भी अंग के बारे में बताते हो, मेरा आंख, मेरा कान, मेरा नाक, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा अर्थात मैं का, मैं अलग है, मेरा अलग है, इतना कोई भी सामान्य बुद्धि से समझ सकता है। तो इससे प्रमाणित होता है कि आप वो नहीं हो जो आप कह रहे हो मेरा मेरा मेरा। जहां सभी से मेरा हटा दोगे, जो बच जाएगा वो आप हो, और वही है चेतन तत्व। एक पावर है, एक चेतन तत्व है, जस्ट बस है जीव, वही है हम और आप। लेकिन हम और आप वो भूल गए और अपने को शरीर मानने लगे। शरीर में भी अपने को ब्राह्मण, अपने को क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मानने लगे, पंजाबी, मराठी, बंगाली ये सब मानने लगे। ऐसे ही करते 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 इतना मतलब अज्ञान हो गया है भाई, पूछो मत। इतना शरीर के प्रति आसक्ति हो गई है कि जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनिम अनुव्रजेत तस्याम तस्याम शलवते निर्वृत्तिम न विरज्यते नरकस्तोपि देहम वै नपुमांस त्यक्तुमिच्छति। 3:30, 4, 3:30, 5 भागवत। इतना अटैचमेंट शरीर में हो गया है कि इतना दुख दर्द कष्ट पाने के बाद भी ममत्व नहीं जा रहा शरीर से, फिर भी उसको अपना ये शरीर प्यारा लग रहा है, ये मलमूत्र का शरीर। जबकि आपका स्वरूप दिव्य है, हम और आपका स्वरूप दिव्य है, हम डिवाइन पर्सनैलिटी हैं, शरीर नहीं है। शरीर तो पंच महाभूत से बना है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। और इसी पंच तत्व में लीन हो जाएगा। लेकिन आप नहीं बने हो इस पंच तत्व से, आप डिवाइन पर्सनैलिटी हो। तो माया ने पहले क्या किया? हमें अपने स्वरूप को भुला दिया, और नेक्स्ट काम माया ने क्या किया? संसार में अटैचमेंट करा दिया, बस गया। और ये एक दिन नहीं हुआ है, अनादिकाल से अर्थात सदा से जीव का यही स्वरूप है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हम और आप भगवान से विमुख हैं। अनादिकाल से हम और आप भगवान के विमुख हैं, जो श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया 4थे अध्याय का 6ठा मंत्र। क्या है वो मंत्र? कि द्वाशु पर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोर अन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति। श्वेताश्वतर उपनिषद के 4थे अध्याय का 6ठा मंत्र, और यही मंत्र मुंडकोपनिषद के 3रे मुंडक के पहले खंड का पहला मंत्र। वेद का मंत्र है, किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, किसी ऋषि मुनि ने नहीं लिखा है। इसलिए जो कुतर्क करने वाले होते हैं कि वेद इतने साल पुराना है, किसी ने लिखा है, भाई जो कुतर्क करेगा ना, उसको तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। और उन मूर्ख जीवों के लिए कहा गया है, क्योंकि देखो भाई, कुतर्क कौन करता है? जिसके पाप पूरा भरे रहते हैं,
उसी को ही कुतर्क करना आता है और भगवान में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जिसके अनंत पाप भरे पड़े हैं। क्योंकि जब तक पाप है, मन गंदा है, मलिन है, वो शुद्ध वस्तु के यहाँ जाएगा कैसे? बताओ, जा ही नहीं सकता। इसलिए ऐसे ही व्यक्ति कुतर्क करते हैं। इसलिए जो कुतर्क करेगा उनके लिए तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन हाँ, जो जिज्ञासा रखते हैं उनके लिए इलाज है, वो समझ जाएंगे। तो वेद में कहा गया कि हमारे हृदय में दो पक्षी है, दो पक्षी हैं, और ये दोनों मित्र हैं अनादिकाल से, दोनों मित्र हैं। और उन दोनों मित्र में से एक तो बहुत ही प्रेम करता है अपने मित्र को, अत्यधिक प्रेम करता है, और इतना प्रेम करता है कि निरंतर उसकी ओर निहार रहा है। वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। और दूसरा जो मित्र है ना, वो उसको भूल गया है, उसको अपना नहीं मानता है, उसके ओर विमुख हो गया है, अर्थात पीठ कर दिया है। ये भगवान है, ये जीव है, ये जीव भगवान की ओर पीठ किया है, अर्थात भगवान को अपना नहीं मानता। लेकिन फिर भी ये मित्र इतना दयालु है भाई, ये कहता है तू भले ही ना मान, लेकिन मैं तो तेरा फ्रेंड था, फ्रेंड हूँ, फ्रेंड रहूंगा, और तेरा रक्षा करूंगा, तेरा कल्याण करूंगा, और कर भी रहे हैं। अगर ये फ्रेंड निकल जाएगा ना, अगर ये फ्रेंड अपना शक्ति इससे हटा देगा तो ये कुछ नहीं कर सकता। हम और आप जो भी कुछ कर पा रहे हैं इसकी कृपा से कर रहे हैं, ये शक्ति दे रहा है, जिसको श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या कहा गया? नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम। श्वेताश्वतर उपनिषद के 6 अध्याय का 13वां मंत्र। तो ये मित्र जो है अनादिकाल का हमारा परम मित्र, परम हितैषी, ये तो सदा ये आस लगाए बैठा है कि ये वाला जो मेरा फ्रेंड है ये मेरे सन्मुख हो जाए, क्योंकि मैं ही इसका हूँ, तू ही मेरा है। और इतनी कृपा करता है ये फ्रेंड अर्थात भगवान श्री कृष्ण कि वेद को प्रकट कर दिया, पुराणों को प्रकट कर दिया कि हम और आप समझ पाएं, और संत को भेजते हैं, ऋषि मुनियों को भेजते हैं। और ये फ्रेंड हमारा इतना बड़ा हितैषी है, देखो ये जानता है कि ये जीव मतलब अनादिकाल से मुझसे विमुख होने के कारण दुखी है, मन एकदम गंदा है। हमारे लिए वेद प्रकट कर दिया, पुराण प्रकट कर दिए, और कह रहे हैं संतों के माध्यम से, संत को भेजते हैं, समय समय में गुरु को भेजते हैं कि तू मेरे सन्मुख हो जा, तू मेरा है। लेकिन ये जीव फिर भी नहीं मानता है। बस एक ही गलती अनादिकाल से करने के कारण हम और आप दुखी हैं, क्या? भगवान से विमुख होना। और विमुख का ये जो हमने गलती की, इससे कैसे मुक्त हो जाएं? भगवान के सम्मुख हो जाओ। विमुख थे, उसके विपरीत तुम सन्मुख हो जाओ। और समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया सोचति मुह्यमान जुष्टं यदा पश्यतन्यमेशम अस्य महिमानमेति वितुशोकः। तुम समस्त शोक से रहित हो जाओगे जैसे ही भगवान के सन्मुख हो जाओगे। अभी विमुख हो, अभी प्रत्येक जीव इस पोजीशन में है। भगवान कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, भागवत आदि पुराण कह रहे हैं कि भगवान तेरे हैं, श्री कृष्ण तेरे हैं, लेकिन ये बदमाश जीव ये नहीं मानता, ये कहता नहीं संसार मेरा है, और दुख पा रहा है। बस यही है वेद का सार कि जो गलती तुमने किया था, जिस कारण माया ने धर दबोचा, बस उस गलती को सुधार दो। विमुख थे, अब सन्मुख हो जाओ। और सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जैसे ही जीव भगवान के सन्मुख हो जाएगा, उसके अनंत जन्मों के पाप एक क्षण में धुल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और जीव सदा पश्यन्ति शूरयः तद विष्णुः परमं पदम। तुम जिसके अंश हो, तुम जिस सुख को पाना चाहते हो, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, उससे तुम्हारा मुलाकात हो जाएगा, उससे तुम मिल जाओगे, अर्थात प्रेम हो जाएगा। अर्थात समझ पा रहे हो, मतलब वो तुमको मिल जाएगा। तुम्हारा असली धन यही समझ लो, तुम्हारा जो सर्वस्व है वो तुमको मिल जाएगा। और जब तक वो नहीं मिला है, संसारियों को आपस में एक दूसरे को फ्रेंड कहते हो, ये दुर्भाग्य है, क्योंकि संसार में कोई किसी का हितैषी स्वप्न में भी नहीं हो सकता। रियलिटी में तो बात छोड़ दो, स्वप्न में भी कोई किसी का हितैषी नहीं हो सकता। चैलेंज है, अगर कोई कहता है मैं तेरा हितैषी हूं, मतलब 420 है वो, बस एक को छोड़कर। गुरु तो तुम्हारे हितैषी हैं ही, और साधक जो सही सही साधना कर रहे हैं वो भी तुम्हारे हितैषी हैं, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि हम भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु ही हमारे हैं। तो साधक भी यही कहता है, मतलब बाकी लोगों को कहता है कि आप लोग भी भगवान की भक्ति कीजिए। कहाँ इस संसार में भटक रहे हो, दुख पा रहे हो, तुम्हारे श्री कृष्ण हैं।
वो असली हितैषी है जो तुमको श्री कृष्ण से जोड़ दे, और वो परम तुम्हारा दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन वो है जो तुम्हें ये कहे चलो घूमने चलते हैं, जो तुम्हें ये कहे क्या यार भक्ति कर रहे हो, चलो सिनेमा देखने चलते हैं। उससे बड़ा पापी, उससे बड़ा तुम्हारा दुश्मन इस संसार में कोई नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है अगर तुमसे ऐसा कोई कहता है तो उससे पूरा झगड़ा करो, मारपीट करो, नहीं, लेकिन ये समझ जाओ कि इससे तुम्हारा लॉस है। उसको मना कर दो, भाई हम नहीं जाना चाहते, आप जाइए, फिल्म देखिए, आप, हमको नहीं जाना है, हमें क्षमा कीजिए। और हम आपको भी कहना चाहेंगे आप लोग भी ना देखें। फिर भी वो नहीं मान रहे हैं, वो अपना संस्कार है, उनका कर्म है, उनको करने दो भाई, लेकिन तुम मत जाओ। अपना नुकसान तो स्वयं मत करो, क्योंकि आप किसी को समझा सकते हो और फिर भी वो यदि न समझे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका प्रारब्ध है। उसको जब तक कृपा नहीं होगी, जब तक अच्छे संस्कार नहीं आएंगे, तब तक नहीं समझने वाला। इसलिए ज्यादा मतलब लोगों से तर्क भी नहीं करना चाहिए, समझा दो, अच्छी अच्छी बातें करो, अगर न माने तो भाई ठीक है, तुमको जो सही लगे वो करो, लेकिन आप तो दूर हो जाओ इन सब से, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे मित्र नहीं है, तुम्हारा पतन करा रहे हैं। अरे ये मनुष्य जीवन मिला है, बार बार नहीं मिलने वाला। जिस शरीर के लिए देवता इच्छा करते हैं, स्वर्गिणोपेतम इच्छन्ति, 11, 20, 12 रोते हैं भगवान के आगे, बिलखते हैं, प्रभु एक बार हमें दे दो ये मनुष्य शरीर। भगवान कहते हैं नहीं, तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारे से पुण्य ही नहीं है कि तुमको शरीर मिले, मनुष्य शरीर। तुमने पुण्य किया है, लो, जो तुमने पुण्य किया था उस हिसाब से स्वर्ग में फल भोगो। तो स्वर्ग का जो सुख है उससे हजारों गुना, करोड़ों गुना इंपॉर्टेंस है मनुष्य शरीर का, क्योंकि ये पहले भी हम बता चुके हैं। स्वर्ग में जाकर होगा क्या, कुछ दिन के लिए टाइम पास, कुछ दिन के लिए एंजॉयमेंट, इंद्रियों का सुख, और वहां भी अशांत रहोगे। जैसे संसार में आपको कितना भी मिल जाए आप अशांत ही रहोगे, ऐसे ही स्वर्ग में भी कितना मिल जाए आप अशांत ही रहोगे। इसलिए वहां जाकर क्या फायदा। और आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन 8:16 गीता, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति गीता 9:21। जैसे ही पुण्य समाप्त होंगे निकाल दिया जाएगा वहां से। जैसे होटल में तुम जाते हो, पैसा जितना है उतने दिन के लिए होटल में रुको, और जैसे ही पैसा तुम्हारे पास समाप्त हो जाएगा निकाल दिए जाओगे वहां से। ऐसा ही है ये स्वर्ग। इसलिए स्वर्ग जाना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, ये सामान्य बात है। और सामान्य भी नहीं, जिसका भाग्य खराब है वो जाएगा स्वर्ग, क्योंकि वेद में ही कहा गया इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। मुंडकोपनिषद 1-2-10 प्रमूढ़ा प्लवायेते यदृढ़ा यज्ञ रूपाष्टादशोक्तम वरम येषु कर्म एतस्रेयो यवनदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापियन्ति। मुंडकोपनिषद 1-2-7। प्रमूढ़ा, घोर मूर्ख है वो जो जाता है स्वर्ग की कामना करता है, स्वर्ग के लिए प्रयत्न करता है, क्योंकि वहां सुख नहीं है। तुम जो सुख चाहते हो वो तो तुम्हारा फ्रेंड है, श्री कृष्ण है, इसलिए उनके सन्मुख हो जाओ। और भगवान का वचन है वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 18वें सर्ग का 33वां मंत्र कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। ये मेरा व्रत है। जब कोई जीव सच्चे मन से समस्त कपट को त्याग करके, छल कपट को त्याग करके मेरी शरण में आ जाएगा, केवल मेरी शरण में आ जाएगा, कुछ ना सोचे, बस सरल भाव से आ जाए मेरे शरण में, कोई छल कपट मत रखो, जैसे हो वैसे आ जाओ, सही सही आओ। तो वही हम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद व्रतम मम, मैं तुम्हें समस्त भूतों से, इन समस्त माया के दोषों से रहित कर दूंगा, ये मेरा व्रत है। भगवान कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन है। इसलिए जो गलती अनादिकाल से हम और आप किए हैं, अनादिकाल हो गए, देखो कई लाख या फिर कई करोड़ या फिर कई खरब वर्ष नहीं हुए हैं, अनंत जन्म हो चुके हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रहा। बार बार हम गर्भ में वादा करते हैं कि प्रभु इस बार हमको चांस दे दो, इस बार हम आपकी भक्ति करके आपको प्राप्त करेंगे। जैसे ही बाहर आया सब कुछ भूल गया। लेकिन भगवान कहते हैं चलो तुम भूल गए माया के कारण, लेकिन चिंता मत करो, संतों के माध्यम से हम तुमको बताएंगे। और बता रहे हैं भगवान। भागवत आजकल देखिए संसार में चारों तरफ गीता ज्ञान दिया जा रहा है, तो सब कुछ भगवान फिर हमारे लिए दिए भी हैं। ऐसा नहीं कि तुम गर्भ से बाहर आ गए तो भूल गए, तो भगवान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। भगवान तो पल पल याद दिला रहे हैं, प्रति क्षण याद दिला रहे हैं, लेकिन जीव उसको देख कर भी, सुन कर भी नहीं समझना चाहता। ये जीव का दुर्भाग्य है और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान की कृपा तो हो रही है। भगवान तो अपना फ्रेंड का जो भी
मतलब जिम्मेदारी होता है, जो भी होता है एक फ्रेंड का एक फ्रेंड के प्रति प्यार, वो तो भगवान तो कर रहे हैं अपनी एंड से, हम और आप ही नहीं कर रहे हैं कि भगवान के सन्मुख नहीं हो रहे, संसार को ही अपना मान रहे हैं। करोड़ों बार ठोकर मिला, जहां तुम विश्वास करते हो संसार में, वही आज नहीं तो कल तुमको धोखा देगा ही। रट लो, देगा ही वो धोखा, क्योंकि जैसे ही जिस दिन उसका स्वार्थ नष्ट होगा वो तुमको भूल जाएगा। बस स्वार्थ नष्ट होने की देरी है। और संसार में आप अपने गृहस्थ में भी देखते होंगे, उसी फैमिली में बार बार तुम्हारा मिलावट हो जाता है, अर्थात बार बार तुम्हारा खुशी प्रसन्नता पूर्वक रहते हो, फिर झगड़ा होता है, प्रसन्न झगड़ा। झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि स्वार्थ नष्ट हुआ, और स्वार्थ नष्ट होने से झगड़ा होता ही है, कलह होता ही है, और फिर एक स्टेज यहाँ तक भी आ जाता है, बातचीत बंद हो जाता है, यहाँ तक रिश्ता नाता भी टूट जाता है। यही संसार है, इसलिए यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब अपने स्वार्थ को ही चाहते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, बस डिसीजन गलत है, संसार में सुख को ढूंढ रहा है, जबकि यहाँ सुख नहीं है। सुख तो श्री कृष्ण के पास है, और वो तुम्हारे साथ ही बैठे हैं, प्रत्येक जीवात्माओं के साथ श्री कृष्ण बैठे हैं। लेकिन ये जीव इतना हटे जीव है, ये नहीं मानता है बिल्कुल भी, जिसके कारण दुख पा रहा है। जिस दिन वो सौभाग्यशाली दिन, सौभाग्यशाली क्षण, जिस दिन ये जीव मान जाएगा कि ये मेरे हैं और प्रभु की शरणागत हो जाएगा, उसी दिन उसका आखिरी होगा माया में, अर्थात माया के अंडर में उसी दिन उसका आखिरी होगा। उसके बाद से सदा पश्यन्ति शूरयः तद विष्णु परमं पदम, भगवान के उस परम पद को प्राप्त करेगा और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आनंद करेगा, अपने सर्वस्व के साथ आनंद करेगा। इसलिए भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, बस एक ही काम करना है, सन्मुख हो जाना है। और सन्मुख आप तभी हो सकते हो जब बारंबार सत्संग सुनोगे। आवृत रसकृत्युपदेशात् ब्रह्मसूत्र 4:1:1, बार बार सुनने से सही सही डिसीजन होगा। जितना डिसीजन परिपक्व होगा उतना ही तुम भगवान को अपना मान पाओगे। भगवान को अपना क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि केयर नहीं है, विश्वास नहीं है, वो प्रेम अभी तक हुआ नहीं है, मानते नहीं है। सभी सुनते हैं कि भगवान से ही हमारा समस्त संबंध है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव कह देते हैं, लेकिन इसको रियलाइज नहीं करते, मानते नहीं है यार। इसीलिए ही तुम भगवान के सन्मुख नहीं हो पा रहे हो। और ये ऐसे ही हो सकते हो जब आप सत्संग सुनोगे, सत्संग करोगे, बारंबार चिंतन करोगे कि आपका और प्रभु का क्या नाता है, तब आप भगवान के सन्मुख हो जाओगे और अनादिकाल से जो दुख पा रहे हो उससे मुक्त हो जाओगे। राधे राधे।